अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट महमल और आज के पॉडकास्ट में हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे जो है पाकिस्तान में दस्तयाब कोविड वैक्सीन लगाने का तरीक़ाकार। अब जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में दो तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही हैं। पहला वो जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुफ्त वैक्सीन लग रही हैं और जो दूसरी तरह की वैक्सीन हैं वो प्राइवेट इदारों में हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों पर दस्तयाब हैं। सबसे पहले हम उन वैक्सीन की बात करते हैं जो हुकूमत की तरफ से मुफ्त लगाई जा रही हैं। ये वैक्सीन वफाकी सतह पर वजारत सेहत की तरफ से मुख्तलिफ मुल्कों से इम्पोर्ट की गई हैं और तमाम सूबाई वजारत सेहत को फराहम की गई हैं। इसी तरह वफाकी सतह पर एक सेंट्रल पोर्टल तैयार किया गया है जो रजिस्ट्रेशंस के लिए होता है। इसको निम्स का नाम दिया गया है। ये निम्स जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नादरा और NCOC के इश्तराक से बनाया गया। इस पोर्टल में 50 साल या 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी समझा देती हूँ। सबसे पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड हेल्पलाइन 1166 पर सेंड करेंगे। जैसे ही निम्स को आपका शनाख्ती कार्ड नंबर मौसूल होता है आपको एक SMS रिसीव होगा जिसमें एक पिन कोड और आपके वैक्सीनेशन सेंटर का नाम आएगा। जैसे ही उस वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन दस्तयाब होगी आपको एक दूसरा SMS मिलेगा जिसके अंदर आपको उस वैक्सीनेशन की तारीख दी जाएगी। उस तारीख पे आप अपने असल शनाख्ती कार्ड और उस पिन कोड के हमरा उस वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे और आपको वहाँ पे जो तस्दीकी अमला होगा, जो वेरिफिकेशन डेस्क में मौजूद होगा, आप उनको वो सारी मालूमात दे देंगे। कामयाब तस्दीक होते ही आपको वैक्सीनेशन काउंटर पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। अब जैसे ही आपको वैक्सीन लग जाएगी निम्स का जो अमला है अपने सिस्टम में इस चीज़ का इंदराज कर लेगा। अब आप पूछेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है? ये इस वजह से कि अगर आपको 2 शॉट वैक्सीन लग रही है जैसे कि साइनोफार्म है तो आपको इस तरह जो तारीख है उसका एक सिस्टम पता चल जाएगा कि आज आपका इंदराज हो चुका है और आपको नेक्स्ट तारीख के बारे में एक SMS के ज़रिए इतला कर दी जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद तकरीबन 30 मिनट तक आपको सेंटर पे ही रखा जाता है ताकि आपकी मॉनिटरिंग की जा सके। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आप में से अगर किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट खुदा न खास्ता हो जाता है तो वहाँ पे मौजूद तिब्बी अमला फ़ौरन आपको तिब्बी इमदाद देकर ये जो रद्द अमल था उसका रिकॉर्ड अपने सिस्टम में दाखिल कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन 1166 पर कॉल की जा सकती है। अब हम बात करते हैं जो प्राइवेट इदारों में वैक्सीन लगाई जा रही हैं। उनका तरीक़ेकार भी बिल्कुल हुकूमत वाली वैक्सीन के जैसा ही है, बस उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर उम्र के अफराद अपने आप को रजिस्टर करवा के ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगी कि पाकिस्तान में दस्तयाब हर कोविड वैक्सीन आपको शदीद बीमारी, हस्पताल में दाखिले, वेंटिलेटर पर मुंतकिल होने और अमवात से 100% बचाती है। और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तमाम वैक्सीन जैसे हैं जिनमें बुखार हो जाना, फटीग होना, जिस्म में कपकपी होना या बाजू में दर्द होना, बॉडी में दर्द होना। और ये इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आप बाआसानी घर बैठे पैरासीटामोल लेके भी इन पे काबू पा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। पिछले पॉडकास्ट से हमें कुछ सवाल मौसूल हुए थे तो चलें देखते हैं। पहला सवाल था वैक्सीन 100% मुअस्सर नहीं है। मैं एक खातून को जानती हूँ जिनको वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हो गया। अच्छा जी, तो वैक्सीन 2 डोजेस कंप्लीट होने के बाद ही आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बिल्ड करती है। इवन अगर आपने एक शॉट वाली वैक्सीन लगवाई है तो आपको तकरीबन 2 हफ्ते तक अपना उसी तरीके से एहतियात करना है कि जैसे आपको वैक्सीन लगी ही नहीं। आपको तमाम SOPs फॉलो करने हैं, आपको उसी तरह से 6 फुट का फासला बरकरार रखना है, हाथ धोने हैं, मास्क यूज़ करने हैं। तमाम बैनुल अक़वामी इदारों की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपको वैक्सीन लग भी चुकी है तो आपको उसी तरीके से SOPs फॉलो करने हैं। हमारा दूसरा सवाल था कि अगर किसी को वैक्सीन लगवाने के बाद एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाए तो मरीज़ को कहाँ लेकर जाया जाए।
क्योंकि एक्सपो सेंटर के साथ कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। इसके अलावा इन वैक्सीन्स के क्या तवील मुद्दती असरात हैं। ओके, अच्छा, तो पहले हम देखते हैं कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता क्या है। ये बेसिकली एक एलर्जिक रिएक्शन है और ये उन लोगों को होता है जिनको कुछ दवाई लेने या कुछ खुराक से एलर्जीज़ होती हैं। इसमें होता ये है कि आपको शदीद असरात महसूस होते हैं, आपका बीपी ख़तरनाक हद तक गिर जाता है, आपके जो टिश्यूज़ हैं वो सूज जाते हैं और आपको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। लेकिन इन कोविड वैक्सीन्स के जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, ये रिएक्शन बहुत ही रेयरली देखने में आया है, और वो भी सिर्फ उन लोगों में जिनको एलर्जीज़ की पहले से शिकायत थी। अगर खुदा ना खास्ता आपको ये असरात महसूस होते हैं तो तिब्बी अमला जो है वो वहाँ पे मौजूद होता है आपको तिब्बी इमदाद देने के लिए। इसीलिए आपको 30 मिनट तक वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। लेकिन परेशान होने की बात ये नहीं है, ये बहुत रेयरली होता है। इसके साथ हमारा जो दूसरा सवाल था कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो जैसे कि बाकी वैक्सीन्स के साथ होता है, इसके भी बिल्कुल वही असरात हैं जो बाकी वैक्सीन्स के होते हैं। ये तमाम उन्हीं असूलों पर बनाई गई हैं जैसे कि बाकी वैक्सीन्स बनती हैं, और तहकीक के मुताबिक अभी तक कोविड वैक्सीन के कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखने में नहीं आए और तहकीक अभी वैसे भी जारी है। अच्छा, तो अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ पहुँचे। आज हमारे पॉडकास्ट में मेरे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, तो चलें हम उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने रिसेंटली जो कोविड वैक्सीन का फर्स्ट शॉट लगवाया है उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आइए उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नौशाबा, क्या हाल चाल हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी महमिल। हाँ जी, तो बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा कोविड-19 वैक्सीन के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी नॉर्मल रहा। अगर थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊं तो मैंने चुगताई लैब से ये वैक्सीन लगवाई, स्पुतनिक 5 वैक्सीन लगवाई मैंने। उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप वहाँ पे जाते हैं, आपको आपके वाइटल्स चेक करते हैं, उसके बाद फिर आपको वैक्सीनेशन होती है, आपको इंजेक्शन लगता है, और उसके बाद फिर आपको 30 to 40 मिनट्स वहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना पड़ता है, जहाँ पे वो चेक कर रहे होते हैं कि आपको कोई रिएक्शन तो ना आ रहा हो। मुझे कोई एज सच बहुत कोई सिवियर रिएक्शन नहीं आया। मुझे सिर्फ बाजू में नमनेस फील हुई थी, और वो भी थोड़ी देर के लिए थी। उसके बाद फिर नमनेस भी ठीक हो गई थी, और आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा नेक्स्ट डोज जल्दी से हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी आप कोविड-19 से निजात पा सकते हैं उतना ही बेहतर है। तो मैं भी बस वेट कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मेरी नेक्स्ट डोज भी हो जाए ताकि मैं इस चीज़ से प्रोटेक्ट हो सकूँ। और मैं हमारी ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगी कि आप कोविड-19 वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दस्तयाब है तो आप वो लगा सकते हैं। अगर आप प्राइवेटली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बेशक वो लगवाएं, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इस पैंडेमिक से निजात हासिल करने का तरीका सिर्फ यही है कि हम सब वैक्सीनेटेड हों। थैंक यू सो मच नौशाबा। हमारे साथ आज डॉक्टर उमैर भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? शुक्रिया महमिल, आज आपने हमें अपने पॉडकास्ट में दावत दी। जी हाँ, कुछ दिन पहले मैंने वैक्सीन लगवाई है। जो वैक्सीन मैंने लगवाई है वो स्पुतनिक 5 थी, जो कि रशिया में मैन्युफैक्चर हुई है, और यहाँ पे हुकूमत की इजाज़त से प्राइवेट सेक्टर के इदारे वो वैक्सीन आवाम को लगा रहे हैं। वो वैक्सीन तमाम एज ब्रैकेट्स के लिए अवेलेबल है। पहले तो मैं थोड़ा हेजिडेंट था वो वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन जब मैंने उसके बारे में सर्च की और मैंने देखा कि उसके जो डेटा है वो पब्लिश हुआ है और वो 90% से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो फिर मैंने वो वैक्सीन लगवाने का इरादा किया। वैक्सीन लगवाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके बाद मुझे वैक्सीन का एक टाइम दे दिया गया, जिसके ऊपर मैं उस सेंटर पहुंचकर वहां पे फर्दर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ। शुरू के अंदर उन्होंने हमारे वाइटल्स लिए, जिसके अंदर टेम्परेचर, उसके बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन, और थोड़े बहुत वो सवालात भी पूछते हैं आपसे कि आपको कोई अलामात वगैरह तो नहीं आ रही। उसके बाद थोड़े से इंतज़ार के बाद वैक्सीन की पहली डोज़ लगाई गई, और उसके बाद फिर 30 मिनट के लिए वो आपको वहाँ पे इंतज़ार भी करवाते हैं, ये देखने के लिए कि आपको कोई
فوری طور پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوتے, اور 30 منٹ کے بعد انہوں نے شکریہ ادا کر کے ہمیں بھیج دیا. اور میری سیکنڈ ڈوز کا بھی انہوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ کس تاریخ کو مجھے لگنی ہے, اور انشاءاللہ میں سیکنڈ ڈوز کے لیے بھی واپس سینٹر جاؤں گا. اور میرا باقی تمام عوام کو بھی میرا یہی میسج ہے کہ اگر آپ کو حکومت کی طرف سے ویکسین اویلیبل ہے تو آپ فوری طور پہ وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. اگر پرائیویٹ طور پہ آپ لگوانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. اس پینڈیمک کو, اس وبا کو, کرونا وائرس کو شکست دینے کا ایک ہی ایفیکٹو طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک ہماری 70 سے 75% تک آبادی ویکسینیٹ ہو جاتی ہے تو ہی اس کا مکمل خاتمہ ممکن ہوگا. اگین بہت بہت شکریہ محمل, آپ نے دعوت دی اپنے پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے. تو پیپل پلیز گیٹ ویکسینیٹڈ. مجھے امید ہے کہ آج کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے. نیکسٹ ٹائم کے لیے پلیز اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, SOPs کو فالو کریں. اگلے پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.